हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांप और नेवले की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी शादी के कई साल हो जाने के बाद भी कोई संतान न होने की वजह से ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी दुखी रहने लगी थी। ब्राह्मण जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दर्द कुछ हद तक कम कर दिया करता था, वो खुद अपनी पत्नी के दुख का निवारण नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का दुख कम हो इसलिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर पत्नी को पालने के लिए दे दिया। छोटे से नेवले को पाकर ब्राह्मण की पत्नी खुश हो गई और उसे किसी बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार करके पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया। ब्राह्मण दंपति का भी संतान न होने का दुख कम हो गया, या यूं कहें कि नेवले को अपनाने से उनका ध्यान उस बात से हट गया। कभी कभी भगवान हमें कुछ वस्तुओं के लिए ज़्यादा इंतज़ार कराता है। ऐसा ही कुछ ब्राह्मण दंपति के साथ भी हुआ, क्योंकि वो अपना गम जैसे तैसे भूल ही रहे थे कि अगले ही साल ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का सुख 4 गुना हो गया। वे अब अपने बच्चे को और नेवले को साथ में ही पाल पोस कर बड़ा करने लगे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते कि नेवले को बच्चे के साथ रखना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन ब्राह्मण दंपति को नेवले पर
पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से वे उसे अपने घर लाए थे तब से लेकर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उसे ना करनी चाहिए। खैर, ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी का व्रत था, इसलिए वो अपने पति को बच्चे का ध्यान रखने को कहकर मंदिर चली गई। जब ब्राह्मण की पत्नी मंदिर गई थी तभी ब्राह्मण को राजा के महल से एक यज्ञ करवाने के लिए बुलावा आया। ब्राह्मण की पत्नी पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मण इतना बेताब हुए जा रहा था क्योंकि राजा के महल से रोज रोज तो बुलावा आता नहीं था और राजा से इतनी बड़ी दक्षिणा मिलती थी कि उसके पूरे वर्ष की काम की भरपाई हो जाती थी। ब्राह्मण ऐसा मौका चूकना नहीं चाहता था। पत्नी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए ब्राह्मण अपने पड़ोसी के पास गया तो वो भी गांव गए हुए थे। अंत में ब्राह्मण ने सोचा, पत्नी काफ़ी देर से मंदिर गई हुई है, वो कुछ ही मिनटों में लौटती ही होगी, इसलिए वन पालतू नेवले को अपने बच्चे को सौंप कर राजा के यहाँ निकल गया। नेवला अपने मालिक की बात मानकर किसी आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास बैठकर उसके ऊपर नज़र रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की पैरवी कर रहे नेवले की नज़र बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ते सांप के ऊपर पड़ती है और नेवला बच्चे को कोई नुकसान ना हो इसलिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ा। 20 मिनट चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
सांप के खून से नेवले का मुंह और हाथ भीग गए। आंगन में मंदिर से लौटी ब्राह्मण की पत्नी और संयोग से तभी महल से लौटे ब्राह्मण की आहट सुन नेवला तुरंत दरवाजे के पास आया और अपने मालिक मालकिन को एक साथ देख खुशी से उछल कूद करने लगा। नेवले को खून से सना देख और उसका ऐसा व्यवहार देख ब्राह्मण दंपत्ति को उस पर शक हुआ। उनके मन में अपने बच्चे के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्हें पड़ोसियों की वो बातें भी याद आने लगी। नेवला तो आखिर एक जानवर है और जानवरों का क्या भरोसा। ब्राह्मण की पत्नी ऐसे विचारों के कारण रोने लगी तो ब्राह्मण का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने ना आगे देखा ना पीछे। आंगन में पड़ा एक डंडा लिया और नेवले को पीट पीटकर मार दिया। इतना सब होने के बाद जब दोनों अपने घर में अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे कि उनका बच्चा मज़े से खेल रहा था और उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब पालने से थोड़े दूर जहरीले सांप के कई टुकड़े पड़े हुए दिखे। वे दोनों गुस्से से अपना आपा खोकर अपने बच्चे के रक्षक के ही भक्षक बन बैठे थे। सच्चाई का पता चलते ही दोनों पश्चाताप की आग में जलने लगे। शिक्षा। दोस्तों, पुराने ज़माने की ये रोचक कहानी हमें वही पुरानी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या गुस्सा आ भी जाए तो उस वक्त कोई फैसला या काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि गुस्से से और गुस्से में लिए गए फैसलों से हमेशा अनर्थ ही होता है। आज हमने पढ़ा सांप और नेवले की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।